दिल्ली में गर्मी ने पसीने छुड़ा रखे हैं, हीट वेव चल रहा है, लेकिन उम्मीद की किरण दक्षिण भारत से आ रही है, यानी मानसून वहाँ एक्टिव होने जा रहा है। किस तरीके का मौसम रहेगा आज और आने वाले दिनों में आगे, बताने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये जो आपने रेड अलर्ट जारी कर रखा है, ये किन किन इलाकों के लिए है और दिल्ली में ये कब तक गर्मी सताएगी, ज़्यादा और परेशान करेगी? देखिए, अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें तो जो टेम्परेचर्स आप देख रहे हैं, जैसे कलर्स देख रहे हैं अभी, आज जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, इसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है, एनसीआर दिल्ली के लिए भी, और इसके अलावा राजस्थान के लिए हमारा रेड अलर्ट है, और सिमिलरली जहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, नॉर्थ एमपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण यही है कि जहाँ पे हीट वेव कंडीशंस अलॉन्ग विद वार्म नाइट कंडीशन प्रिवेल कर रही है। और राजस्थान के लिए क्या है, सीवियर हीट वेव। जनरली क्या होता है कि मई जून में जो हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करती हैं वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के बेस पे करता है, और इस समय क्या है कि ऑलमोस्ट इन सभी जगहों पे जो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। राजस्थान में कहीं ना कहीं 47 से ज़्यादा होने का अनुमान है, और साथ में जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और नॉर्थ एमपी के लिए हमारा 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 दिन ऑलमोस्ट टेम्परेचर्स ऐसे ही रहने चाहिए 43-45 के पास। उसके बाद क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस रहेगा, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 रात को हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो जाए, और जॉइनिंग एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी होगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा, जिसके कारण जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है वो अवेट हो जाएगी। अच्छा, ये बात तो है क्या कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे मई में भी दिल्ली में बारिश हुई। आप कह रहे हैं कि एक और सिस्टम आ रहा है जो कि 12 तारीख से बारिश करना शुरू करेगा, लेकिन सबको इंतजार है कि ये तो आंधी तूफान वाली बारिश हो गई। मॉनसून के रिवाइवल के ऊपर क्या खबर है? क्या मॉनसून एक बार जो सुस्त पड़ा था 2-3 तारीख के बाद, वो रिवाइव कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी मानसून ये है कि स्लोली साउथ पेनिनसुला से रिवाइव कर रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारा वहाँ पे हैवी रेनफॉल का इंडिकेशन है। मीन जो मानसून की कंडीशंस हैं वो रिवाइव हो रही हैं। जैसे एक ऑफशोर ट्रफ होता है, मीन एक जगह में हवाएं वेस्टर्ली एक ईस्टर्ली चलती हैं, तो वो उस टाइप का ट्रफ बनता है, वो मानसून के लिए ज़्यादातर फेवरेबल रहता है। वो कंडीशन बिल्डअप हो रही हैं, जिसके कारण हमने आज के बाद जो उसमें वेदर एक्टिविटी बढ़ता जाएगा। जैसे आज के लिए हमारा हैवी रेनफॉल का वार्निंग है 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का, उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप 12 तारीख की बात करें तो फिर स्लोली जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। स्पेसिफिकली अगर आप तमिलनाडु की बात करें, जहाँ केरला, कोस्टल कर्नाटका, इवन गोवा के लिए, जहाँ साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए हमारा फिर एक्सट्रीमली हैवी का वार्निंग है। ऑलमोस्ट उसके बाद आप सोचिए कि पूरा हफ्ता ही जहाँ एक्टिविटी रहेगा। अच्छा, ये बात तो हुई दक्षिण भारत की, लेकिन दक्षिण से मानसून जब ऊपर चढ़ता है, हाँ। क्या ये जो मौजूदा स्थितियां बन रही हैं, मानसून ट्रफ जो आपने बताया और मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी, क्या ये उत्तरी भारत तक भी मानसून को लाने में कामयाब होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा, इसके बारे में कोई पूर्वानुमान? देखिए, अभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, अभी यही रिवाइव हो रहा है, तो विद इन डेज और फ्यू डेज सबसे पहले तो हमारा जो पोर्शन रहेगा जो बिहार साइड, जहाँ उसके बाद जे जैसे ऊपर ऊपर हम जिसको शेयर जोन कहते हैं, जैसे ये ऊपर शिफ्ट करता जाएगा, फिर जैसे कुछ महाराष्ट्र के हिस्से बचे हैं उसके लिए हम स्टेटमेंट देंगे। अभी एज सच एज ऑन टुडे हम कोई इसके लिए प्रेस रिलीज नहीं इशू कर रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए स्थिति क्या है कि यहाँ पर साउथ में मानसून रिवाइवल हो रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, और उम्मीद यही कीजिए कि समय से पहले दस्तक दे ना दे, क्योंकि अभी तारीख तो उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद यही है कि मानसून जब एक बार रफ्तार पकड़ता है तो वो कई सारे इलाकों को में बारिश करता है। तो उम्मीद यही कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया के साथ साथ जबरदस्त बारिश में बढ़ोतरी देखी जाएगी, और वो मानसून की बारिश होगी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।